हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे शहर से जिसको लिटिल पेरिस भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको रोमानिया देश की कैपिटल सिटी बुकारेस्ट घुमाने वाला हूं। और बुकारेस्ट को लिटिल पेरिस और न्यू बर्लिन भी कहा जाता है। लिटिल पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग पेरिस के फ्रेंच आर्किटेक्चर से इतना इंस्पायर है कि यहाँ की सारी बिल्डिंग उन्होंने फ्रेंच आर्किटेक्चर में बनाई हुई है। जितने सारे यहाँ पे कैथेड्रल है, बिल्डिंग्स है, मॉन्यूमेंट्स है, सब यहाँ पे फ्रेंच आर्किटेक्चर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बुकारेस्ट को लिटिल पेरिस के साथ साथ न्यू बर्लिन भी कहा जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ का आर्किटेक्चर देखते हो तो आपको दिखेगा फ्रेंच आर्किटेक्चर, लेकिन अगर आप यहाँ की नाइट लाइफ देखते हो तो वो आपको थोड़ी थोड़ी बर्लिन से मैच करती हुई दिखेगी, तो इसीलिए इसको न्यू बर्लिन भी कहा जाता है। फिलहाल मैं हूँ बुकारेस्ट के एक नदी के किनारे पर। देखो कितना मस्त यहाँ पे व्यू आ रहा है। अभी तारीख है आज की 24 जून और समय हो रहा है 2:30 बजे। तो फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ की पार्लियामेंट विजिट करने के लिए, क्योंकि दुनिया की सबसे भारी पार्लियामेंट बुकारेस्ट शहर के अंदर ही है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा चल के। तब तक बुकारेस्ट के रोमानिया के बारे में आपको थोड़े से फैक्ट्स बता देता हूँ। और यहाँ की अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ में बोली जाती है रोमानियन लैंग्वेज, जो बाकी आसपास की ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे स्लाविक एक्सेंट हो गया उससे काफ़ी डिफरेंट है। रोमानियन लैंग्वेज है का मतलब है रोमांटिक लैंग्वेज, और इसका डायरेक्ट कलेक्शन लैटिन लैंग्वेज है, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, उन लैंग्वेज से थोड़ी सी मिलती जुलती आपको ये लगेगी। और अगर आपको थोड़ी सी इटालियन, स्पेनिश आती है तो आपको रोमानियन लैंग्वेज के थोड़े थोड़े वर्ड भी ऐसे लगेंगे कि सेम है। तो ये कुछ उनसे मिलती जाती है। स्पेनिश और इटालियन लैंग्वेज से यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी सी मेल जोल खाती है। और देखो यहीं पे इस नदी के किनारे पे कितने सारे कैफेज बने हुए हैं। यहाँ को बहुत मस्त नाइट लाइफ होती है, वो मैं आपको रात के टाइम दिखाऊंगा। यहाँ पे बहुत सुंदर व्यू नदी का आता है। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जल जाती है। बहुत सारे कैफे बने हुए हैं, आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और ओल्ड टाउन में भी काफ़ी अच्छी नाइट लाइफ होती है। फिलहाल ये एक लेक का किनारा है, यहाँ की नाइट लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है, वो मैं आपको रात को दिखाऊंगा। और अगर आप रोमानिया के एरिया की बात करें तो रोमानिया देश का पूरा टोटल एरिया लगभग 2,38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। और जियोग्राफिकल पॉइंट के मामले से ईस्टर्न यूरोप का बहुत ही बड़ा देश है ये। इसके एक तरफ आपको कार्पेथियन माउंटेन्स मिल जाएंगे, बीच में आपको थोड़ा सा प्लेन एरिया मिल जाएगा, और एक तरफ आपको ब्लैक सी मिल जाएगा। तो अगर आप जियोग्राफिकल साइज के हिसाब से देखें तो बहुत ही बड़े देशों में से आता है। ईस्टर्न यूरोप के जितने भी सारे देश है, काफ़ी बड़ा देश है ये। Writing in the margins of my mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels sane. Put the phone on mute, let the silence explain. ये देखो अभी एक मैं कितनी सुंदर यहाँ की चर्च पे आ गया हूँ। बड़ी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च है ये। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग लग रही है। सामने आपको रोमानिया का फ्लैग लगा हुआ दिख जाएगा। बड़ा मस्त व्यू है। Up in the beat in the back, I don't stress, I don't fold, I just lean on facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with troops. Ain't no answers in the feed, just noise. और दोस्तों रोमानिया की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 18 मिलियन है, लगभग 1.8 करोड़। और सबसे बड़ी सिटी बुकारेस्ट है, जहाँ पे लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग रहते हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ की पॉपुलेशन है, ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, सिर्फ 2 करोड़ के आसपास यहाँ पे टोटल लोग रहते हैं। और ये देखो अभी मैं कुछ यहाँ के ओल्ड टाउन के आसपास घूम रहा हूँ। ये सड़कें कुछ है, और यहाँ पे देखो कितना सुंदर ये पुराना घर टूटा हुआ पड़ा था, उसको इन्होंने सपोर्ट दे दिया। और यहीं पे बिल्लियाँ रह रही है, कितनी सारी बिल्लियों ने अपना घर बना लिया इसको। बहुत सारी बिल्लियाँ हैं यहाँ पे देखो। और अगर हम यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है रोमानियन लियो, इसको RON भी बोलते हैं। और यहाँ की करेंसी सबसे यूनिक इस वे में है क्योंकि यहाँ की करेंसी को अगर आप फाड़ दोगे, तोड़ दोगे तो ना फटेगी ना वो टूटेगी, क्योंकि वो बिल्कुल प्लास्टिक मनी है, कोई भी पेपर की मनी नहीं है। वो बहुत प्लास्टिक के नोट होता है, उसको ना फाड़ सकते ना पानी में भिगो सकते। बहुत ही बेस्ट करेंसी है यहाँ की। और 1 यूरो में लगभग 5.5 के आसपास ले होते हैं, जो कि रोमानियन करेंसी है। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये रोमानिया का नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम है। ये साल 1900 में बनाया गया था। पहले तो ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग के तरह से यूज़ होता था, मतलब एक ऑफिशियल बिल्डिंग थी, लेकिन बाद में इसको एज ए हिस्ट्री म्यूजियम बना दिया गया। फिलहाल देखो कितनी मस्त यहाँ पे बिल्डिंग है।
यह है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ रोमानिया। इसके अंदर बहुत सारे पुराने पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं यहाँ से, तो आप इसके अंदर जाके देख सकते हो। इसकी बहुत ज़्यादा फीस लगती है, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखो दोस्तों, मेरे पीछे ना आपको बैंक दिख रहा होगा, ये बैंक की बिल्डिंग है इतनी तगड़ी। यहाँ पे पूरा ये फ्रेंच आर्किटेक्चर में इतनी पुरानी बिल्डिंगें हैं, इसको बैंक में बना देगा ये CFC बैंक रोमानिया का। तो फिलहाल में जैसे चलते चलते आप पूरे आसपास के इलाके में देखेंगे, इधर आपको ये ओल्ड टाउन का इलाका दिखेगा और ये पूरा आपको फ्रेंच आर्किटेक्चर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसको लिटिल पेरिस भी बोलते हैं लोग। और यहाँ पे देखो जो पेट्रोल पंप है उनमें पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस भी यहाँ की लोकल करेंसी में लिखे गए हैं, जिसको लेई बोलते हैं। और 9.1 लेई पर लीटर डीजल है और 8.6 लेई पर लीटर पेट्रोल है। और अगर आप इसको यूरो में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 1.8 यूरो पर लीटर डीजल है और 1.72 के आसपास पेट्रोल पड़ेगा। तो वही लगभग जो हमारे रीगा के आसपास के प्राइसेस है वही यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे लोकल लेई करेंसी में ये पेमेंट लेते हैं, यहाँ पे यूरो नहीं चलता। वैसे तो यूरो चलता है, अगर आप कार्ड टैप करेंगे तो आपके यूरो ही कटेंगे, जैसे कि मेरे पास यूरो वाला कार्ड है, लेकिन यहाँ की ऑफिशियल करेंसी रोमानियन लेई है। तो ऐसे देखो कितना सुंदर नज़ारा आता है यहाँ पे चलते हुए। और देखो यहीं पे ना मुझे एक दुकान मिली थी बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा की, इस पर अलग अलग तरह के पिज़्ज़ा पेस्ट्रीज ये सब मिल रहा है। तो इस पर चीज़ पिज़्ज़ा मिल रहा था, तो मैंने चीज़ पिज़्ज़ा ले लिया है। अब पार्क में बैठ के इसको खाते हैं और फिर आगे की तरफ चलेंगे। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया बढ़िया, नहीं तो गर्मी हो रही है यार, भूख लग गई। लगभग 1.5 यूरो का है पिज़्ज़ा का स्लाइस, काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों मेरे पीछे जो ये आप देख रहे हैं ना, ये है रोमानिया की पार्लियामेंट, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग है। US के जो आर्म फोर्सेस का हेडक्वार्टर है पेंटागन, उसके बाद ये दुनिया की सबसे भारी बिल्डिंग है। इसका टोटल एरिया लगभग 3,65,000 स्क्वायर मीटर है और इसके अंदर ना 1100 से ज़्यादा कमरे हैं। लेकिन मोस्टली इसका जो एरिया है वो फंक्शनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है या फिर गर्मी पड़ती है, और 1100 कमरों में AC चलाना या हीटिंग चलाना, उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए मोस्टली ये फंक्शनल नहीं है, लेकिन ये यहाँ की एज ए पार्लियामेंट काम करती है। और ये 1984 के आसपास बनी थी। यहाँ के एक डिक्टेटर ने, उस टाइम के जो डिक्टेटर थे निकोला, उनके टाइम पे ये बनी थी। देखो कितनी सुंदर ही लग रही है। और ये देखो यहाँ रोमानिया का फ्लैग बहुत सुंदर लग रहा है। और ये कुछ है पार्लियामेंट बिल्डिंग। और इस पार्लियामेंट को बनाने में लगभग 700 से ज़्यादा आर्किटेक्ट ने अपना योगदान दिया था, मतलब हेल्प करी थी, या टीम थी 700 से ज़्यादा आर्किटेक्ट की, जिन्होंने मिल के इस पार्लियामेंट को डिज़ाइन किया, रेडी किया। और काफ़ी तरह से ये है। इसके अंदर जाने के लिए तो काफ़ी टिकट्स लगती है, लेकिन जो बाहर का इलाका है, ये गार्डन का इलाका और इसके सामने का इलाका, यहाँ पे आप विदाउट टिकट घूम सकते हो, जहाँ तक मैं आया था। और बहुत ही ज़बरदस्त ये बिल्डिंग है। और सामने देखो रोमानिया का फ्लैग लगा हुआ है। तो अब चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, और बाकी आपको रोमानिया के अंदर घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं दिखाता हूँ। और अगर यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो काफ़ी पूरे शहर में फैला हुआ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। और यहाँ पे आपको अलग से कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने मोबाइल के एप्पल पे से या अपने किसी भी वीज़ा कार्ड से डायरेक्टली टैप करके अपने मेट्रो के अंदर एंट्री ले सकते हो। और 96 सेंट्स की, लगभग 100 रुपये के आसपास की आपकी टिकट लगेगी एक राइड की। तो वो काफ़ी सस्ता है, अफोर्डेबल है बाकी यूरोपियन कंट्रीज से, क्योंकि ये कंट्रीज ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और अभी मैंने यहाँ पे एक खाने के लिए पिज़्ज़ा की स्लाइस ली थी, वो भी लगभग 1.5 यूरो की एक पिज़्ज़ा की स्लाइस। दोस्तों इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के जो अंडरग्राउंड भी है, जितनी ये ऊपर दिखती है ना, उससे ज़्यादा ये अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे है, क्योंकि ये एज ए न्यूक्लियर बंकर भी काम करती है। अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियर अटैक हो गया तो इस बिल्डिंग को एज ए बंकर भी काम में लाया जा सकता है, क्योंकि जितनी आपको ये ऊपर ज़मीन दिख रही है उससे ज़्यादा ये नीचे है। क्योंकि 1000 कमरे आपको ऊपर से तो नहीं दिखेंगे, तो बहुत ही बड़ा इसका एरिया अंडरग्राउंड है। और फिलहाल मैं चलते चलते देखो कितनी सुंदर सड़क पे आ गया हूँ। और यहाँ पे एक तरफ रोड चल रही है, एक तरफ ऐसे आपको फ्रेंच आर्किटेक्चर की बिल्डिंग कितनी मस्त दिख रही है। तो काफ़ी सुंदर शहर है, आप यहाँ पे घूमते फिरते इतनी सुंदर सुंदर नज़ारे ले सकते हैं। तो
तो देखो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं चलते चलते ओल्ड टाउन में आ गया हूँ यहाँ के। अभी तो काफ़ी सारी खाली पड़ा है, जैसे अंधेरा होगा थोड़ी सी यहाँ पे रौनक आ जाएगी। वैसे तो आज वीकेंड का दिन नहीं है, वेडनेसडे है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन सैटरडे संडे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओल्ड टाउन के सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ यहाँ का कितना मस्त है। ये देखो ये ओल्ड टाउन के कैफ़े क्लब, यहाँ पर बाहर की तरफ ही सीटिंग लगा दी उन्होंने, क्योंकि रात को ओल्ड टाउन में व्हीकल्स की एंट्री बैन है। कितना सुंदर कैफ़े है देखो, अभी लाइटिंग चलेगी और सुंदर हो जाएगा। फिलहाल मैं 5 बजे पहुँच गया हूँ यहाँ पे, है ना। एक साथ यहाँ पे बुलाते रहते हैं आपको कि आ जाओ खा लो। कोई टेडी बियर के साथ बैठा, मतलब चेयर पर टेडी बियर रख रखे है। अगर कोई अकेला है ना और अपने साथ कोई बैठाने के लिए चाहिए तो इन्होंने एक चेयर पर टेडी बियर रख रखे है, जिससे अकेला फील ना हो किसी को। तो काफ़ी मस्त है। और अब देखो इस वाले ओल्ड टाउन में आई काफ़ी रौनक सी। रीगा का ओल्ड टाउन तो कुछ भी नहीं था, ये है कुछ ज़बरदस्त ओल्ड टाउन। वो टेडी बियर वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा मुझे कि टेडी बियर के साथ बैठ जाओ। अगर आप अकेले घूम रहे हो ना मेरी तरह, तो आप टेडी बियर के साथ बैठ सकते हो। अब ये देखो यहाँ पर सिगरेट की दुकान, वाइन की दुकान, कैफ़े, बहुत सारे सब कुछ है, पर अभी खाली पड़ा है। अभी मैं ओल्ड टाउन के सेंटर में आ गया हूँ। देखो सेंटर दिखा दो कितना मस्त है। तो अभी मैं चलते चलते इनके ओल्ड टाउन के आसपास आ गया और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कैफ़े मैंने अभी आपको दिखाए। और जगह जगह आपको ये आर्ट गैलरी, आर्ट म्यूजियम देखने को मिलेंगे। और इधर ये कुछ इनकी बिल्डिंग है, नेशनल थिएटर। एक तरफ इसमें रोमानिया का फ्लैग लगा हुआ है, एक तरफ यूरोपियन यूनियन का फ्लैग लगा हुआ है। जैसे कि आपको हर यूरोपियन कंट्रीज में दिखता ही है कि एक कंट्री का फ्लैग और एक यूरोपियन यूनियन का फ्लैग आपको देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सुंदर यहाँ का ओल्ड टाउन है। आज कोई वीकेंड का दिन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा ओल्ड टाउन है। वीकेंड पे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त पार्टी वगैरह होती होगी। तो फिलहाल अभी मैं आपको वॉक करते हुए यहाँ के ओल्ड टाउन को दिखा रहा हूँ। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ वॉक करते जाओगे, जगह जगह आपको ये स्टैचूज़ बने दिख जाएंगे, जगह जगह आपको ये फ्रेंच आर्किटेक्चर की बिल्डिंगें दिख जाएंगी। ऐसे ऐसे कॉर्नर कैफेज दिख जाएंगे जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो। तो काफ़ी मतलब यूरोपियन वाइब है, अच्छा शहर लगा मुझे। बड़ा ओल्ड टाउन है, इसका मतलब मैं इतनी बड़े ओल्ड टाउन की उम्मीद नहीं कर रहा था। ओल्ड टाउन काफ़ी बड़ा है, बहुत दूर तक है। बहुत देर होगी मुझे चलते चलते, ख़त्म नहीं हो रहा है अभी भी। तो अभी धीरे धीरे जैसे रात होगी तो इन कैफ़ेज़ में भीड़ भी आनी शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी मस्त है। और यहाँ पे देखो ये क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स मोनेस्ट्री बहुत सुंदर ओल्ड टाउन के बीच में बनी हुई है। आप इसको चर्च भी बोल सकते हो, मोनेस्ट्री भी बोल सकते हो। मतलब एक प्रे स्थल है क्रिश्चियनों का, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो होते हैं उनका। और बिल्कुल जस्ट ये ओल्ड टाउन के अंदर ही है। देखो इधर ये ओल्ड टाउन और इधर ये मोनेस्ट्री, कितनी सुंदर लग रही है। अब देखो चलते चलते मैं अपने ओल्ड टाउन से बाहर आ चुका हूँ और यहाँ से पैदल चल के अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। और रास्ते के देखो आपको शॉट दिखा दूँ, रास्ते में बहुत सारे ऐसे मिनी मार्केट है, मतलब सिगरेट के खोखे, कोल्ड ड्रिंक की दुकान, ऐसे जगह जगह आपको टैक्सी खड़ी दिख जाएगी। बहुत बड़ा स्क्वायर है और मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे। मतलब आपको एक्सप्लोर करने के लिए पूरा दिन लग जाएगा अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर करने जाओगे। फिलहाल अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंटरसेक्शन है। वहाँ पे पैदल लोग क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। और देखो जहाँ पे कल मैं बस से उतर के आया था ना, वहीं पे पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी है और बहुत सारी पेस्ट्री की शॉप भी है। एक यहाँ पे लूका करके पेस्ट्री की शॉप आती है। और यहाँ पे देखो ये सोवेनियर्स की शॉप भी आ गई। तो यहाँ से एक फ्रिज मैग्नेट ले लेते हैं, 3 यूरो के मिल रहे हैं। तो ये देखो मैंने रोमानिया की फ्रिज मैग्नेट ले लिया। इसके चम्मच है और इस पर रोमानिया लिख रहा है। 3 यूरो की आई है, मतलब 300 रुपये की। महंगी तो मिलती है पर कोई बुरी नहीं। इस पर पार्लियामेंट भी है और चम्मच भी है, सब कुछ है। और यहाँ पे देखो ये बहुत बढ़िया पेस्ट्री की, पिज़्ज़ा की शॉप है। चॉपस्टिक्स, लूका से मैंने पिज़्ज़ा लेके खाया था दिन में। 1.5 यूरो का पिज़्ज़ा मिलता है, चीज़ पिज़्ज़ा, बड़ा मस्त है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक मार्केट बना हुआ है, तो यहाँ से आप पिज़्ज़ा विज़्ज़ा लेके खा सकते हो।
फिलहाल मैं यहाँ से पैदल चल के लगभग 1 किलोमीटर की वो है 15 मिनट मुझे लगेंगे अपने हॉस्टल तक जाने में। तो मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि अभी धूप शाम का टाइम हो गया, 6 बजने वाले हैं। बाकी फिर रात को घूमेंगे। फिलहाल अब यहाँ से थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं हॉस्टल पे जाके। ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और देखो दोस्तों कितनी पुरानी पुरानी सुंदर सुंदर ट्रैम चलती है यहाँ पे। ये कुछ है यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ट्रैम, कितनी सुंदर है। हरी हरी ट्रैम चलती है, इतनी मतलब अजीब कह सकते हो उसको। ये वाली ट्रैम मैंने पहली बार देखी है किसी कंट्री में चलती हुई। वैसे तो रीगा में भी पुरानी वाली ट्रैम चलती है पर वो सुंदर है, लेकिन ये थोड़ी सी अजीब लग रही है। चलती है यहाँ पे ट्रैम इस तरह की, थोड़ी सी एडवांस वाली भी चलती है। ये क्या है कि कंट्री अपनी पुरानी ट्रैम को प्रिजर्व करके रखी है और जो नई ट्रैम है उनको भी पैरेलल इसी रूट पे चलाती रहती है। तो काफ़ी मस्त है इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और देखो यहीं पे 2 लीटर की पानी की बोतल और एक योगर्ट ले लिया मैंने 16 रोन का। मतलब ये ऐसा पड़ा है 3 यूरो के आसपास दोनों सामान। और बहुत तेज़ बारिश पड़ने लगी है। फिलहाल भाग के जल्दी से हॉस्टल में घुस जाता हूँ अपने। और ये देखो ऐसा कुछ ये हॉस्टल है, ऐसे ऐसे यहाँ पे बेड बने हुए हैं। इसके लिए मैं पे कर रहा हूँ 15 यूरो पर नाइट। मतलब सही है 1500 रुपये के हिसाब से। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं अभी।